Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I'm a chemistry lecturer. आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम आज जो करेंगे वो है पीएच स्केल की बात करेंगे. व्हाट इज पीएच स्केल, हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो पीएच स्केल ये हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है भाई. तो इससे पहले आपको किसी को पता है पीएच स्केल क्या होता है, कुछ कर रखा है इसके बारे में? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट? अगर है तो मुझे डिस्कस कर सकते हैं मुझसे. नहीं है तो फिर हम सारा का सारा कंप्लीटली पीएच स्केल को डिफाइन तो करने वाले हैं. यस बेटा. पर पीएच स्केल वो स्केल होती है जिससे हम किसी भी जो हमारा सब्सटेंस है उसका हम वो पता कर सकते हैं कि ये कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है या फिर ये न्यूट्रल है. बिल्कुल वही पीएच स्केल होता है. तो इसको कैसे निकाला जाता है अब उसके बारे में बात करते हैं. इसकी डेफिनेशन कह लो, ठीक है, इसका फॉर्मूला कह लो, एक ही चीज है. तो पीएच स्केल एक्चुअल में क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल से भी सिंपल बोलो इसे. तो पीएच स्केल क्या होता है? नेगेटिव पीएच जो है, सिंपल में बताता हूँ इसको. पीएच, पी छोटा होता है इसमें, एच बड़ा होता है. तो पी का मतलब पावर कह सकते हैं आप, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड. ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर पावर, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लोग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोग कर दीजिए. यानी एच पॉजिटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन है किसी एसिड के अंदर, कंसंट्रेशन हायर द कंसंट्रेशन हायर विल बी द क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, है ना. तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक है. कम कंसंट्रेशन है तो कम एसिडिक है. तो वही होता है पीएच स्केल. बस उस कंसंट्रेशन को हम नेगेटिव लोग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. क्यों नेगेटिव लोग क्यों करते हैं? तो उसके पीछे एक अच्छी सी कहानी है ना, वो हम डिस्कस करेंगे. मेजर ऑफ द एसिड बेस की स्ट्रेंथ डेफिनेटली वही है. तो देखो भाई, नेगेटिव लोग क्यों करते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ. यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर वाटर है. जो चीज मेंशन कर रहा हूँ उसको ध्यान से करना. ठीक है, suppose that we have 1 लीटर वाटर. 1 लीटर. तो 1 लीटर वाटर कितना होता है भाई? 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1000 ग्राम होता है. यस, लिख सकता हूं बेटा इसे, है ना. यस सर. ये क्लियर है, 1 लीटर वाटर के अंदर इतना होता है. तो 1 लीटर मेरे पास वाटर है. ठीक है, और वाटर जो है ना वो सेल्फ डिसोशिएटिंग सब्सटेंस है, मतलब खुद ही डिसोशिएट होता रहता है दो टुकड़ों में. पानी के अंदर ये चलता रहता है. तो पानी एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता रहता है, और ये एच और ओ एच नेगेटिव आयन फिर से आपस में मिलकर फिर से पानी बनाते रहते हैं, और ये रिएक्शन हमेशा वाटर के अंदर हमेशा हमेशा चलती रहती है. यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये हमेशा चलता रहता है. तो क्या क्या सारा पानी टूटता है? नहीं. ए लिटिल अमाउंट, कितना लिटिल, बहुत ही थोड़ा. 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से, 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल, ऐसा कह सकते हैं, टूटता है पानी में. तो मोल में कंसीडर करें तो यूं कह सकते हैं कि 1 करोड़ अगर मोल है आपके पास पानी के, तो उस 1 करोड़ में 1 मोल ही डिसोशिएट होगा. तो मतलब 1 करोड़ मोल का मतलब कितना होता है? 18 करोड़ मोलिक्यूल्स हैं आपके पास पानी के. 18 करोड़ में से एक मोलिक्यूल, 18 करोड़ में एक मोलिक्यूल. ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ होता है. तो बहुत कम होता है, समझ गए आप लोग, बहुत कम डिसोशिएट होता है, पर होता है. ये बात पक्की है, कम होता है पर होता है, सिंपल बात. तो अब बात करते हैं बेटा, यहां पर ये आपको क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ सकता हूं, यस और नॉट? यस सर. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब इसी में. तो ये हमें समझ में आ गया. तो अब क्या वाकई में इसका कोई डाटा भी है? ये तो मैंने जनरल बताया आपको. यस, इसका एक डाटा भी है. ठीक है, कि वो कितना एक्चुअल में वो कितना डिसोशिएट होता है, तो उसका डाटा हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं. ठीक है, मैं थोड़ा सेपरेट कर लूं क्योंकि मुझे उस दूसरे वाली शीट पर कुछ और भी करवाना है. तो भाई साइंटिस्टों ने इसको निकाला कि वाटर के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻⁷. ठीक है, 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर. यानी 1 लीटर पानी में, तो मैंने यहाँ 1 लीटर ही ले रखा है पानी, याद रख लेना, मैंने 1 लीटर पानी ही लिया है. तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एच पॉजिटिव आयन कितना है? 10⁻⁻⁷ मोल. ठीक है, सही लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 लीटर लिया. तो अब देखो मैंने नीचे जो रिएक्शन लिखी है, वाटर एच और ओ एच में कन्वर्ट हो रहा है डेफिनेटली. तो जित एक वाटर का मोलिक्यूल टूटेगा तो एक एच बनाएगा, तो ओ एच भी तो एक बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना. ये तो क्लियर है. यानी जितने एच बनेंगे उतने ही ओ एच बनेंगे. यस बेटा, ये क्लियर है आपको?
Yes, sir. तो इसका मीनिंग है कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ मोल ही है 1 लीटर के अंदर, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है भाई, ये बात अब आपको कंफर्म हो चुकी है। ये डाटा ना याद रखना है आपको, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये डाटा याद होना चाहिए। अब जनरली हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन याद थोड़ा रखी जाती है, कंसंट्रेशन इज नॉट द मैटर ऑफ द लर्निंग, ये आपको गिवन होता है, लेकिन ये वाली कंसंट्रेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए ताकि आप फर्दर आगे कुछ कर सको। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हमेशा हमेशा यूज होती है बहुत जगह पर, तो ये दोनों कंसंट्रेशन आपको याद रहनी चाहिए। इसका आपको आगे बेनिफिट मिलेगा जब हम KW की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए भाई, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, अब हमने पीएच कितना लिखा है यहां देख लो। अब हम फॉर्मूले पर आते हैं, तो हम पानी का पीएच निकाल सकते हैं, पीएच ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ वाटर का पीएच निकाल रहा हूं, वाटर का पीएच कितना निकलेगा, नेगेटिव लोग कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोल पर लीटर होती है कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी। तो यहां पर 1 लीटर में कितने मोल थे, तो देख लो भाई 1 लीटर में कितने मोल है, 10⁻⁷ है। यस, क्लियर है। H पॉजिटिव आयन, ओनली H पॉजिटिव आयन तो 10⁻⁷ है ना बेटा? ये Yes, सबको sir. समझ में आ गया ना? अब आगे देखो जरा, तो वाटर का पीएच कितना निकल आएगा, आपको पता है कि माइनस लोग में पावर जो होती है वो लोग से पहले आ जाती है, ये सबको पता है। तो लोग की पावर को मैंने लोग से पहले लिख दिया -7 को, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी कि ये प्लस का 7 और लोग 10 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में 1, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, सीधा सीधा, यानी पीएच हमारे पास वाटर का आएगा 7। यस, वाटर का पीएच 7 होता है, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब इतना होने के बाद अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, वाटर न्यूट्रल क्यों होता है, अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे भी। वाटर का जब पीएच है 7, तो 7 को ही न्यूट्रल क्यों मानते हैं, आगे पीछे किसी और को न्यूट्रल क्यों नहीं मानते? हमें ये पता है H पॉजिटिव आयन जितने होते हैं वाटर के अंदर, उतने ही OH भी तो होते हैं। तो H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर इक्वल होता है OH नेगेटिव आयन ऑफ वाटर, 4 वाटर, है ना? तो यहाँ हम 4 वाटर लिख देते हैं, ये बराबर होते हैं 1 लीटर वाटर में। तो अगर ये इक्वल हैं तो यानी कि न्यूट्रल हो गया। यस, क्लियर है। वाटर न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि H और OH की कंसेंट्रेशन बराबर होती है वाटर में। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये चीज थी वाटर के बारे में कि वाटर जो है, और ये सारी चीजें होती हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये सब कुछ 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, पानी का डिसोसिएशन। ये जो पानी के अंदर हो रहा है ना, ये मैंने बोला था कि ये बहुत कम मोलिक्यूल होते हैं, 10⁻⁷ है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये डिसोसिएशन ज्यादा होने लग जाएगा 25 से ऊपर। तो कितना ज्यादा, बहुत लिटिल सा फर्क पड़ता है, तो 5-7 डिग्री सेल्सियस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10-20 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी लेके जाओगे तो थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा। ठीक है, 1 अमाउंट लगभग 7 है पीएच वाटर का पीएच 6 हो जाएगा, वाटर का पीएच 6 हो जाएगा 100 डिग्री पर, अप्रोक्सीमेटली 6, नॉट द एग्जैक्टली 6। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई पीएच क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करेंगे के डब्ल्यू की। व्हाट इज के डब्ल्यू? ठीक है, तो अब मैं के डब्ल्यू को डिफाइन करने जा रहा हूँ, फिर उसको भी डिफाइन करूंगा 100 डिग्री का क्या मतलब है। तो के डब्ल्यू देखिए भाई क्या होता है, के डब्ल्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर वाटर, 4H2O, ये होता है KW, और इसकी वैल्यू होती है H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई में OH नेगेटिव आयन ऑफ वाटर, OH नेगेटिव आयन। अब ये क्या है, कैसे आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक इक्वेशन है वाटर, वाटर हमें पता है टूटता रहता है और जुड़ता रहता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, भले ही वो कम हो, ज्यादातर तो वाटर वाटर में रहता है, तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट रहता है, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ नहीं जाता, राइट की तरफ बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर के निकालना चाहे तो के क्या निकलता है भाई, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सबको? यस सर। Yes, sir. डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो सबकी पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, वाटर जो है मैंने बोला इक्विलिब्रियम इस तरफ रहता है, मतलब पानी पानी की फॉर्म में ज्यादा है, कितना ज्यादा है,
मैंने बोला कि 18 करोड़ मोलिक्यूल्स में से एक मोलिक्यूल होता है जो वाटर का लगभग टूटता है, ठीक है, 18 करोड़ में एक ही मोलिक्यूल होता है जो वाटर का टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो लगभग ना के बराबर। तो हम मान सकते हैं कि पानी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है, वाटर की वैल्यू नहीं बदल रही है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एक अलग मैटर है, लेकिन वाटर को कांस्टेंट मान सकता हूं मैं, यस, क्लियर है, मान सकता हूं वाटर को कांस्टेंट। संध्या Yes, पूछ sir. रही है यस सर। फुल फॉर्म ऑफ KW, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर है बेटा, फुल फॉर्म ऑफ KW, W स्टैंड्स फॉर वाटर और K जो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। संध्या आर यू आस्किंग दिस वन और अनदर थिंग, कुछ और है तो बोल सकते हो बेटा, ठीक है। तो यानी ये कांस्टेंट हो गया, तो अगर ये कांस्टेंट है, वाटर अगर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ध्यान दे लेना मैं क्या बोल रहा हूं कि ये अगर वाटर कांस्टेंट है, अगर वाटर कांस्टेंट है तो हम इसको जरा फिर ऐसे नहीं लिख सकते कि ये के भी कांस्टेंट है, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो होता ही कांस्टेंट है, तो अगर मैं कांस्टेंट को वाटर से मल्टीप्लाई करवा दूं, वाटर के अमाउंट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट था, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट है, उधर से वाटर की कोफिशिएंट वो भी बनाएगा, डोंट वरी। इन दोनों की मल्टीप्लाई, दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, बट एक नया कांस्टेंट आ गया, तो वो नया कांस्टेंट आ गया के W, equilibrium constant for water, that is H positive ion and OH negative ion. Yes guys, समझ में आया ये? Yes, sir. यस सर। इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, याद रखना ये वर्ड बहुत काम आएगा आपके आगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, ध्यान दो, वाटर में आयंस में, वाटर में जितने आयंस होते हैं उनकी मल्टीप्लाई है सिर्फ KW, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की मल्टीप्लाई क्या होती है, KW होता है, तो ये तो हमें पता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो KW, यहां मैं इसको लिख सकता हूं, अब देखना जरा, मैं इसको यहां पर KW को फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो देखो KW, हम जानते हैं KW क्या होता है, वो 10⁻⁻7 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और दूसरा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी बराबर होती है, तो KW इक्वल क्या होता है, 10⁻⁻14। यस गाइस, ये समझ में आया KW क्या होता है, Yes, sir. KW H और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कह सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कह सकते हैं, और साथ में इसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁻14 होता है। तो यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उस फॉर्मूला को बॉक्स कर रहा हूँ, डेरिवेशन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, IIT में डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, NCERT में लिमिटेड सी डेरिवेशंस हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, पेपर में वो एक आधी कोई आती है गलती से कभी कभार, ठीक है, हमेशा नहीं आती, कुछ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो वो कर लेना, छोटी मोटी होती है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको डेरिवेशन आए ना आए मुझे फॉर्मूला जरूर लर्न चाहिए कि आपको फॉर्मूला आता हो, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज बॉक्स कर रहा हूँ रेड से समझ लेना कि वो आना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज बताते हैं, अगर मैं PKA निकालू तो, PKW निकालू तो, PKW क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KW, यस, P जिसके आगे आ गया उसका मतलब नेगेटिव लॉग, तो भाई PKW निकल सकता है यहां से, कितना निकलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14, और PKW कितना निकलेगा, वो निकलेगा नेगेटिव नेगेटिव 14 और log 10, तो मीनिंग सीधा सा PKW जो है वो निकल गया 14। यस गाइस, यहां तक समझ में आया, और ये भी आपको याद होना चाहिए, KW 10⁻⁻14 है, PKW 14 होता है, और pH ऑफ वाटर 7 होता है, पीछे हमने स्लाइड में किया था, pH ऑफ वाटर 7 होता है, लेकिन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है। यस, क्लियर है ये? Yes, sir. अब एक और चीज है कि 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर है अगर आपके पास, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल, तो 1 लीटर वाटर इक्वल होता है 1000 ग्राम, है ना, ये 1000 ग्राम होता है, और गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यस, ये फॉर्मूला पता होगा सबको,
yes sir, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे वाटर के, गिवन बाय मोलर, गिवन मास है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में यानी 1 लीटर पानी में कितने मोल पानी होता है, 1 लीटर में कितने मोल पानी होता है ये निकाल रहा हूं मैं। तो 1000 ग्राम होते हैं 1 लीटर में, पता है। गिवन मास और मोलर मास कितना होता है, 18 होता है वाटर का, ठीक है 18, ये सबको पता होगा मोलर मास कैसे आया वाटर का। yes यस sir, सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 16 + 2 18 हो गया। तो यहाँ पर मोल कितने आ गए भाई, 1 लीटर पानी में कितने मोल होते हैं ये अब आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर ये होते हैं 55.55, ठीक है, ये डाटा भी आपको याद रखना, इतने मोल होते हैं 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अगर निकाली जाए पानी की, तो यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी वाटर की निकालें तो मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। बट ध्यान दो, क्या पानी में पानी का काहे का सॉल्यूशन, पानी में तो सिर्फ पानी है और तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं निकलनी चाहिए। बट फिर भी बुक्स में लिखा होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन बताओ मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में कितने मोल होते हैं 55.55, और 1 लीटर डिवाइड में आ गया। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम डायरेक्टली लिखते हैं कि 55.55, हालांकि इसका कोई तुक नहीं बनता क्योंकि वो सॉल्यूशन होता है, नीचे 1 लीटर, नीचे 1 आ गया, तो सेम हो गई। क्लियर है, ये एक चीज भी क्लियर होनी चाहिए आपको कि मोलैरिटी वैसे तो निकलनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐड तो किया ही नहीं हुआ अपन, है ना। कुछ ऐड करेंगे, कुछ मिक्स विक्स करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन तो प्योर वाटर है, वो तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसकी मोलैरिटी कैसे ढूंढ रहे हैं, पर फिर भी ये मोलैरिटी की बात करते हैं तो हमने मोलैरिटी लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस बेटा, ये सबको क्लियर हो गया। तो ये डाटा जो भी लिखा हुआ है ना, जो बॉक्स किया हुआ स्पेशली, वो अब आपको याद होना चाहिए, कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर KW PKW आ गया, ये भी अब आपको क्लियर हो गया है ना। KW जो है वो इसके इक्वल होता है, इक्वल, और वो 10⁻⁻14 होता है। अब अगली स्लाइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अब आप कंफ्यूज हो रहोगे, तो उस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सही तरीके से मेंशन करता हूँ। KW इक्वल होता है H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई में, इसकी कंसंट्रेशन है ये, OH नेगेटिव आयन, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है, और इक्वल होता है, अब ये एक और है, के ए मल्टीप्लाई में के बी। यस गाइज, ये समझ में आ रहा है, और ये सब इक्वल होता है 10⁻⁻14 के। अब के ए और के बी क्या होता है, किसी को पता है, किया है पहले के ए और के बी, yes sir, किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो के ए और के बी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इसको, इक्विलिब्रियम, EQM होती है शॉर्ट फॉर्म इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड है, ए स्टैंड फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस है, बी स्टैंड फॉर बेस। तो ये वैसे ही है जैसे हमने केडब्ल्यू निकाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, वाटर सब में कॉमन होता है, एसिड में भी बेस में भी। वाई, क्योंकि हम हमेशा वीक एसिड की बात करेंगे, और हम हमेशा अगर स्ट्रॉन्ग की भी बात कर रहे हैं तो हम हमेशा डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे। डाइल्यूट मतलब बहुत थोड़ा सा एसिड डालेंगे, थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो पानी में थोड़ा सा एसिड घुलेगा, तो पानी थोड़ा सा यूज होगा, तो लगभग पानी का अमाउंट बहुत एक्सेस में होता है, तो थोड़ा सा पानी अगर यूज हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम बोल देते हैं कि पानी कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को फिर से एसिड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है, ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसको बना भी रहा हूँ HCl प्लस वाटर, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहा हूँ, हालांकि रिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए, ये पूरा फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, HCl और वाटर H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस Cl नेगेटिव आयन बनेगा, है ना, वाटर के साथ H जुड़ गया। अब इसका K निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, इसका K निकलेगा H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ही होती है, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सबके साथ 1 1 लगा हुआ है, डिवाइड में आएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट 2 है हमारे पास, और यहां भी वाटर कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, K इंटू वाटर इक्वल हो जाएगा H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन डिवाइड में HCl। वैसे तो HCl बचता ही नहीं है, ये हमेशा वीक एसिड्स के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ऐसा नहीं करते हम, बट फिर भी HCl भले ही अमाउंट में ना बचे, बट ये होता है हमारा Ka, दिस इज कॉल्ड Ka। सेम फॉर बेस, बेस के लिए भी ऐसा होता है। यस, अभी समझ में आ गया होगा Ka Kb क्या है। तो ये सारी एक इक्वेशन बन चुकी है, और ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम।
ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई सबको? यस गाइज। यस सर। Yes, sir. अब इसी में ट्विस्ट आने वाला है, तो इसी के अंदर एक और फॉर्मूला बताता हूं। के डब्ल्यू की जगह पर अगर मैं पी के डब्ल्यू लू, तो पी के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू आपको पता है, पी के डब्ल्यू इक्वल होता है 14 के, याद है ना? 14। पीछे दोबारा से शो कर सकता हूँ कि वो के डब्ल्यू जो इक्वल 14 होता है। देखो जरा 14 कहां पर था? पी के डब्ल्यू इक्वल 14, ये रहा नीचे, दिख गया सबको लेफ्ट में? Yes, sir. तो पी के डब्ल्यू हमने 14 निकाला था, पी के डब्ल्यू इक्वल 14 होता है। और ये इसका भी एक फॉर्मूला है पी के डब्ल्यू का भी, ठीक है? वो क्या होता है? पीएच। पीएच क्या होता है? एसिडिटी, वाटर के लिए जो पीएच निकालते हैं वही पीएच है ना? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है? नेगेटिव लोग ऑफ एच पॉजिटिव आयन, ये कह सकते हो। प्लस पीओएच, नेगेटिव लोग ऑफ ओएच आयन, ये दोनों के इक्वल होता है। क्लियर है? पीएच ये प्लस का साइन है, मल्टीपल नहीं है। अब एक और चीज बताता हूं, पी के डब्ल्यू, यही सेम चीज इक्वल होता है पी के डब्ल्यू जो है। अब यहां पर देखिए प्लस का साइन है, तो पी के ए, पी के ए प्लस पी के बी, इनके इक्वल भी होता है। और ये भी इक्वल टू 14 होते हैं, वही इक्वल 14, वो उसके इक्वल में भी 14 था, इसके इक्वल में भी 14। यस गाइज, ये समझ में आ रहा है बेटा? ये दोनों फॉर्मूलाज, पी के डब्ल्यू क्या होता है, पी के ए क्या होता है, और के ए के डब्ल्यू क्या होता है, तो ये सब मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। अब आपके सामने ये जो रेड कलर में फॉर्मूलाज हैं, ये अब आपको याद होने चाहिए। यस गाइज, समझ में आ गया बेटा सबको? अरे कहाँ से है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बेटा इसी से आएगा, सिंपली जब आप पीएच की वैल्यू, पी के डब्ल्यू, देखो हमने के डब्ल्यू निकाला था ना, के डब्ल्यू से पी के डब्ल्यू निकाल लिया, तो के डब्ल्यू क्या होता है? एच और ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है? थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन का आपको मैं वो दिखा सकता हूँ कि देखो के डब्ल्यू हमने क्या किया था, एच और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन थी, ठीक है? अब अगर मैं इसके सामने पी लगा दूं, तो पी के डब्ल्यू, ठीक है? तो पी के डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? पी के डब्ल्यू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। तो मान लो मैंने इसका लॉग कर दिया, पूरे सिस्टम का लॉग कर दो, तो ये आ जाएगा लॉग के डब्ल्यू इक्वल लॉग एच और ओ एच नेगेटिव आयन। यस, यहां से ये आया, सिर्फ लॉग किया, ये बाद में बताता हूं मैं ये कैसे आया, ठीक है? इसको भूल जाओ, सिर्फ लॉग कर दिया। अब लॉग करने के बाद क्या आएगा कि नेगेटिव साइन से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सारों को मल्टीप्लाई भी कर दिया है ना? बट उसको नहीं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम पहले लॉग को सॉल्व करेंगे। तो लॉग के डब्ल्यू इक्वल हो गया लॉग एच पॉजिटिव प्लस लॉग ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है? ये समझ में आया? यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो मैंने इनको प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई प्लस होता है, 2 बार लॉग लग गया। अब सारे के आगे माइनस लगा दो, माइनस लॉग के डब्ल्यू इक्वल होगा माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस log ओ एच नेगेटिव। यस, ये समझ में आ गया? नेगेटिव log के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू होता है। हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। और नेगेटिव log एच पॉजिटिव आयन का मतलब पीएच होता है, नेगेटिव log ओ एच नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है? वो होता है, अब ये देखो ये नेगेटिव मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ प्लस, ये नेगेटिव तो इसमें चला गया पीओएच में, तो ये दोनों प्लस ही आएंगे, तो पी के डब्ल्यू इक्वल होता है पीएच प्लस पीओएच, ठीक है? तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला जो है पी के डब्ल्यू जो है पी के ए पी के बी भी बन जाएगा, सेम टू सेम पी के पी के बी के साथ में भी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि के डब्ल्यू इक्वल किसके होता है? देखो के डब्ल्यू इक्वल है के ए और के बी की मल्टीप्लाई, तो इसका जब आप वो करोगे, लोग करोगे, फिर नेगेटिव करोगे, फिर वो प्लस आएगा, तो वो सेम आएगा। यस, क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। है ना? तो ये छोटी सी डेरिवेशन आप कुछ भी कह सकते हो, तो ये अगर आप करना चाहते हो तो चॉइस इज योर्स, ठीक है? इसको थोड़ा साफ कर दूं क्या, साफ लिखूं या इसको रब कर दूं, बताओ जरा। चलो थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। के डब्ल्यू इक्वल एच पॉजिटिव मल्टीपल में ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है? टेकिंग टेकिंग लोग, बस लोग ले लिया और फिर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया, आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है? तो इस तरह से ये आपके सामने 4 फॉर्मूलाज आ चुके हैं। यस गाइस, क्लियर है भाई ये सबको? पी लगा होना किसी के साथ में भी वो इक्वल टू 14 होता है, पी के डब्ल्यू पी के ए पी के बी,
प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना कि प्लस P लगा होगा तो वो प्लस होंगे, और अगर P नहीं लगा है, KW है, तो वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और या फिर KA और KB होंगे और वो मल्टीपल में होंगे और इक्वल होगा 10⁻14, और अगर P नहीं लगा होगा तो वो इक्वल होगा 10⁻, P नहीं लगा होगा तो 10⁻14, P लगा होगा तो 14 ओनली। यस गाइज, ये बात क्लियर होगी बेटा सबको? ये चीज सबको क्लियर है ना? Yes, sir. यस ठीक है, सर। ठीक है। अब पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल के बारे में बताने के बाद में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है? और वो इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला फिर आपको याद करना है। उसके अलावा भी कोई कुछ फॉर्मूले और भी हैं, ठीक है? नॉट दिस वन इज ऑल। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा मत्था नहीं मारने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ पीएच स्केल। पीएच स्केल के अंदर 7 होता है वाटर। वाटर तो न्यूट्रल होता है, आपको पता है, जितने एच है उतने ही OH होते हैं ना। 7 पर वाटर है, 14 के ऊपर होता है बेस, यहाँ पर है स्ट्रोंगेस्ट बेस। 7 से ऊपर सारे बेस होते हैं, ये है 0, और यहाँ है एसिड, स्ट्रोंगेस्ट एसिड। तो ये स्केल जो होता है 0 to 14 होता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या 0 से नीचे और 14 से ऊपर बेस और एसिड एग्जिस्ट नहीं करते? क्या इससे ऊपर कोई स्ट्रोंग एसिड या स्ट्रोंग बेस नहीं हो सकता? यस और नॉट? नो सर। नहीं होते? होते हैं। कैसे नहीं हो सकते? अब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? देखिए अब जरा कैसे और क्या है ये। पीएच होता है, हमें पता है पीएच इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो मान लो कि किसी का पीएच जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो कैसे आएगा ये 0? पीएच नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन कैसे 0 हो सकता है? तो अगर मैं नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन की वैल्यू 1 लिख दूं तो log 1 की वैल्यू 0 होती तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या थी? 1 मोल पर लीटर। यस, क्लियर है ये बात? है ना? अब अगर हमने एसिड लिया HCl, अगर मान लीजिए मेरे पास एसिड है HCl एसिड है मेरे पास, ठीक है? तो HCl एसिड क्या काम करता है भाई? इसका मोलर मास निकालते हैं, 1 + 35.5 HCl का मोलर मास है ये। तो HCl का मोलर मास आ गया 36.5 ग्राम। इतने ग्राम में 1 मोल होता, मतलब मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतने ग्राम क्या डाला था? HCl डाल दिया था। 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने ग्राम HCl। तो क्या मैं अगर इसका डबल कर दूं तो 36 दूना 72 और 1.5 1 हो जाएगा 73 ग्राम। देखो, अब ध्यान देना मेरी बात पर। 73 ग्राम क्या मैं HCl इस पानी के अंदर नहीं डाल सकता हूं क्या? 73 ग्राम HCl इक्वल होता है 2 मोल, ठीक है? और वाटर है मेरे पास 1 लीटर। 1 लीटर पानी में, ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर पानी में 73 ग्राम HCl नहीं घुलेगा क्या? अब आपको घुलने के बारे में बता देता हूं कि पानी के अंदर जो चीनी है वो लगभग 300 ग्राम घुल जाती है। नमक भी लगभग इतना ही घुल जाता है। 300 ग्राम चीनी या नमक डिजोल्व कर सकते हो। नमक भी इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो नमक डिजोल्व कर सकते हो। और आपको पता है HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी डिजोल्व हो सकता है। यस गाइज, ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो ये 300 ग्राम तक डिजोल्व हो जाता है, और मैं तो यहाँ पर सिर्फ डिजोल्व कर रहा हूँ 73 ग्राम। तो ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? सर कर सकते हैं। तो 73 मतलब डिजोल्व हो जाता है, आपको ये कंफर्म्ड है ना? तो इससे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं कि 73 ग्राम अगर डिजोल्व हो गया, यानी कि 2 मोल, तो इसका पीएच निकालते हैं अब हम। पीएच इक्वल नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, यही होता है। तो पीएच, अब मैंने क्या कहा? मैंने लिया 2 मोल HCl, तो H पॉजिटिव आयन भी 2 मोल ही निकलेंगे उससे, है ना? एक HCl से एक H पॉजिटिव आयन निकलता है, तो 1 मोल से 1 मोल H पॉजिटिव निकलेगा, 2 मोल से 2 मोल H पॉजिटिव आयन निकलेगा, तो log 2 भर दिया। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है, ठीक है? log टेबल में आप देख सकते हैं।
तो 0.3010 इसका मतलब पीएच ऑफ द 2 मोल एसिड का कितना आ गया? 0.301 लगा दें, 10 को छोड़ो, बस इतना। पीएच माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, जीरो से Yes, कम है sir. कि जीरो से कम है? समझ रहे हो ना? जीरो से कम पीएच कैसे हो सकता है जबकि स्केल तो 0 to 14 दिखा रहा है। स्केल का थोड़ा बहुत ड्रॉबैक भी होता है, तो ये इतना हो सकता है, माइनस में पीएच हो सकता है, सेम एज इट इज प्लस में भी पीएच हो सकता है। ठीक है, तो कितना माइनस और कितना प्लस, हाउ मच, लेट्स सी। वाटर मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर में 1 लीटर में इक्वल होते हैं 55.5 मोल, है ना? अभी हमने निकाला था 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम में मोलर मास से डिवाइड कर दिया, है ना? ये क्लियर है? 1000 ग्राम 1 लीटर इक्वल 1000 ग्राम, तो गिवन मास बाय मोलर मास 55 मोल आ गए। तो वाटर होता है 55 मोल 1 लीटर में, ये कंफर्म हो गया कि वाटर 55 मोल होता है 1 लीटर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, लो ये वाटर लगा दिया, और ये मुझे पता है 55 मोल होता है। तो एक मोलिक्यूल वाटर का एक मोलिक्यूल जब HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई? वो H3O पॉजिटिव एक बनाएगा, प्लस एक क्लोरीन नेगेटिव आयन फ्री हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। एक वाटर के मोलिक्यूल के लिए एक HCl जो वो H3O पॉजिटिव बना देता है। तो 55 मोल अगर वाटर के मोलिक्यूल्स होंगे 55 मोल, तो डेफिनेटली 55.55 मोल ही क्या होंगे? HCl के हमें रिक्वायर्ड होंगे पूरे पूरे, जो कि इतने ही मोल वाटर H3O पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यस गाइज, ये सही है ये बात, यानी हम 55 मोल HCl के डिसोल्व कर सकते हैं पानी में। 55 मोल से कितना मतलब होगा? 55.55 मोल मल्टीप्लाई में HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5 मोलर मास है। तो 55 मोल में कितने ग्राम बनेंगे, निकाल सकता है अभी कोई? अगर मैं मान लू इसको 50 और इसको मान लू 30, तो 5 दिया 15, 1500 ग्राम, 50 और 30, है ना? 1500 ग्राम, यस, अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूं। Sir, 2015. 2000, अच्छा वैल्यू बड़ी आ रही है, चलो पक्का है बेटा? Yes, sir. 2027 के आसपास की है। 2027, ठीक है, ग्राम, तो लगभग इतने ग्राम, मतलब 1 लीटर पानी में 2000 ग्राम, 2 केजी HCl डिसोल्व हो सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हर एक H पॉजिटिव आयन इस तरह से इसमें घुल जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो वहां साइड में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक होगा तो वापस जुड़ जाएगा HCl और नीचे बैठ जाएगा, फिर HCl पानी में नीचे बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और जनरली ऐसा पॉसिबल वैसे नहीं है, बट हम इस स्केल की ना एक लिमिटेशन भी यहाँ से सीखेंगे कि भाई वो इतना कर सकता है। तो देखो इतने ग्राम में डिसोल्व कर सकता हूँ, तो अगर मैं अब बोलूं कि इसका पीएच निकालो, तो पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी भाई? नेगेटिव लॉग कितना, जितना पानी होगा उतना ही मान लेते हैं हम, है ना? ये मैक्सिमम लिमिट ले रहा हूं, तो 55.5 ले सकता हूं। अब मेरे को ना नेट पे चेक करके बताओ फटाफट आप लोग की नेगेटिव लॉग 55 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, मुझे याद नहीं है ये, कोई ढूंढेगा या मैं ढूंढूं? log 55 अप्रोक्सीमेटली 1.74 होती है ये। ठीक है, ढूंढी किसी ने क्या Yes, वैल्यू? sir. 1.74. है ना? तो ये आ गया 1.74 अप्रोक्सीमेटली। log 55 माइनस बार लगा तो माइनस लगा रहेगा, तो पीएच कितना आ गया? यानी मैक्सिमम पीएच जो है पानी के अंदर, हम मैक्सिमम अगर नंबर ऑफ मोल डिसोल्व कर दें जो HCl के हैं, तो कितने कर सकते हैं भाई? जितना पानी का मोल है उतने ही कर सकते हैं, क्योंकि HCl के लिए एक मोलिक्यूल के लिए एक ही वाटर लगता है। ठीक है, H2SO4 के लिए करोगे तो 50% हो जाएगा H2SO4 के मोल। क्यों? क्योंकि 2H देता है वो, लेकिन HCl एक ही देता है, तो यहाँ एक मोल के लिए एक मोल है, तो 55 मोल के लिए 55 मोल, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, 2000 ग्राम मैंने उसमें डिसोल्व कर दिया। अब ये पॉसिबल नहीं लगता कि 1 किलो पानी में 2 किलो आप HCl डिसोल्व कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो भाई हर पानी के मोलिक्यूल को वो चिपक जाएगा उससे। फिर आप कहोगे वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम वाटर के मोलिक्यूल्स के बीच में वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वो 1 लीटर ही रहेगा। समझ गए? अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पानी में चीनी घुलने के बाद क्या वॉल्यूम बढ़ता है? नहीं बढ़ता।
पानी में चीनी उसी में मर्ज हो जाती है। नमक डालोगे 1 चम्मच 2 चम्मच तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा? वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, घुल जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, पानी में स्पेस होता है। तो हम इसको भी एज्यूम कर लेते हैं, ये भी एक अजम्पशन है कि 2 किलो डालने के बाद भी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा, टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर ही है। तो मोलैरिटी मोल पर लीटर, तो लीटर ही है। तो इस तरह से ये पीएच का स्केल आता है -1.74, सेम एज इट इज। तो यानी एक्चुअल में पीएच का जो स्केल है वो -1.7 से, ठीक है, और वो प्लस का 15.7 तक। जब POH के लिए आप देखोगे ना, OH नेगेटिव आयन के लिए, तो उसके लिए भी ऐसी ही लिमिट आएगी। इससे ज्यादा क्या डिसोल्व कर सकते हो क्या? पानी के मॉलिक्यूल खत्म हो गए 55 मोल के बाद, तो अगर और ज्यादा एसिड डालोगे तो वो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है अब। तो इससे ज्यादा नेगेटिव पीएच नहीं आ सकता किसी एसिड का पानी में। ये क्लियर है? यस बेटा, ये सबको क्लियर हुआ है ना? तो यानी Yes. कि यहां से आपने एक लिमिटेशन सीखी है पीएच स्केल की, कि अगर हम हद से हद पार कर दें तो माइनस में आ सकती है वैल्यू पीएच की, और -1.7 से +15.7 रेंज होती है पीएच की। एक्चुअल में वो 0 to 14 नहीं होती। बट हम 0 to 14 क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एक्चुअल में 0 to 14 ही वो सही वैल्यू देता है। जब कंसंट्रेशन और ज्यादा करने लगोगे और माइनस में वैल्यू आने लगेगी तो क्या होगा? वो पानी की कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन की वजह से डिसोसिएशन सही नहीं आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट बदल जाएगा, कंसंट्रेटेड फॉर्मूलाज अलग लेवल से लगेंगे, तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने घोल तो दिया 2 किलो, 1 किलो पानी में 2 किलो चीनी घोल दो। अब आप कहोगे सर 2 किलो चीनी कैसे घुल सकती है ना? बट यहाँ हमने 2 किलो एसिड घोल दिया। तो इस वजह से ये कह सकते हैं हाइपोथेटिकली, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो हम -1.7 से +15.7 में इसको ले सकते हैं। बट हाइपोथेटिकली ऐसा पॉसिबल होना मुश्किल है, इसलिए ये स्केल 0 to 14 है। पानी की ये लिमिटेशन है कि पानी ऐसा नहीं कर सकता, एसिड की लिमिटेशन नहीं है। तो पानी में घुलने वाले जितने भी एसिड्स हैं वो इस लिमिटेड एरिया में ही क्या करेंगे? एसिडिटी दिखाएंगे। तो मान के चलो, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, तो मान के चलो, हमने कहा कि ये इतना घुल रहा है, इतना तो घुलता भी नहीं है, मान के चलो 0 है HCl का पीएच है 0, ठीक है। H2SO4 इसका पीएच भी 0 है, क्योंकि 0 से नीचे दिखाता नहीं है। हमने ये मान लिया, इस स्केल को समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों 0 से नीचे नहीं दिखाएगा ये। हालांकि एक्सट्रीम कंडीशंस में दिखा सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? कैसे पता लगेगा? HCl भी 0 पीएच दिखा रहा है, H2SO4 भी 0 दिखा रहा है, तो क्या दोनों का पीएच सेम है? तो मतलब स्ट्रेंथ सेम है दोनों की? ये बात बताइए भाई, आपको समझ में आई हो तो। किसी को समझ में नो आया ये? सर। तो ये यानी स्ट्रेंथ इनकी सेम नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रेंथ सेम? क्योंकि ये पीएच यानी लिमिटेशन है वाटर की वाटर दोनों को सेम दिखा रहा है। अब इसको इसमें कैसे पता करें भाई कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है? इसका क्या तरीका है? तो इसके कुछ अलग हायर मेथड्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम? सोलवेंट बदल देते हैं। पानी नहीं होगा अब सोलवेंट, कोई और होगा, एसिड जैसा ही होगा कुछ, ठीक है। एक ऐसा एसिड होगा, उस एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन कौन किसे डोनेट कर सकता है? H2SO4 उसे कितने कर रहा है, HCl उसे कितने कर रहा है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने कर रहा है, वहां पर पीएच स्केल निकालते हैं। और उसके पीएच को हम एसिडिक पीएच मान के, और फिर उसकी एक अलग रेंज होती है, वो अलग स्केल होता है, और उस हिसाब से इसको फॉलो किया जाता है। तो यानी ये वाटर की एक तरह से कह सकते हैं लिमिटेशन है कि पीएच स्केल 0 से 14 में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बीच में जो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हों, तो ये दोनों की स्ट्रेंथ को नहीं बता सकता कि कौन ज्यादा है। ये लिमिटेशन है वाटर की। क्लियर है भाई? ये बात क्लियर होगी सबको, अब आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। ये लिमिटेशन थी, तो हमने पीछे क्या किया था, ठीक है। तो पीएच स्केल अब आपको पता लग गया। अब एक और चीज आती है कि 25 डिग्री सेल्सियस, ये सारी चीजें काम करती हैं 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। पीएच वाटर का जो पीएच है वो होता है 7। तो अब जरा ध्यान देना कि अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे वर्क करता है, कि ये 25 डिग्री सेल्सियस का क्या मीनिंग है। हमारे पास वही सेम कंडीशंस है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर है वाटर, तो डेफिनेटली 1 लीटर है तो कितना होगा, 55.55 मोल होगा। ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए, जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻7 होगी, है ना। और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो भी सेम होती है, 10⁻7 होती है, ठीक है। KW कितना होता है, तो KW कितना होता है भाई, 10⁻14 होता है, ठीक है बेटा। ये सारा डाटा याद है ना, ये सब वाटर के लिए एप्लीकेबल है।
25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, इसी पानी को गर्म किया, इस तरफ मैं इस पानी को गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसके नीचे आग लगा देते हैं और इसका टेम्परेचर कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेड कलर की आग लगा रहा हूँ, देख लो सही में आग लगा रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अंदर से पानी लाल हो गया, ठीक है। वैसे पानी को लाल नहीं दिखाते हम, आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अभी अंदर से पानी जो है वो लाल हो रहा है, मतलब कह लो कि गर्म हो रहा है। अब ये टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अब जरा ये बताओ मेरे को, H2O, तो ये H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूटता रहता है, तो इसका जो टूटना है वो भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। किसी चीज को गर्म करोगे तो ज्यादा नहीं टूटने लग जाएगी, ऑब्वियस है ये तो। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ गया। तो अब 100 डिग्री के ऊपर, अब ध्यान देना, मोल तो उतने ही है, मोल थोड़ा बदल जाएंगे, पानी तो 1000 ग्राम ही है ना, तो मोल तो इतने ही रहेंगे। पानी 1000 ग्राम है तो गिवन मास, मोलर मास, वो तो उतना ही रहने वाला है। लेकिन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो वो बदल गई, कितनी हो गई, अब वो ध्यान देना। मुझे वो डाटा याद है, आप लोग याद रखना चाहें, चॉइस इज योर्स। 10⁻⁻6 10⁻6.14, ठीक है, मोल, इतने मोल होता है H पॉजिटिव। डेफिनेटली OH नेगेटिव भी इतना मोल ही होगा, है ना, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर रहती है, 10⁻⁻6.14। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, अब इसको मैं अलग कर रहा हूं यहां से, ठीक है। अब हम नया स्केल बनाएंगे, हम खुद नया स्केल बनाने वाले हैं। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻6.14। तो pH क्या होगा भाई, 6.14 है, ये याद रख लेना, ठीक है। pH क्या हो जाएगा, pH होता है नेगेटिव लोग होता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का। तो pH कितना हो जाएगा अब वाटर का, नेगेटिव लोग 10⁻⁻6.14। तो मैं इसे सीधा कह सकता हूं, ये माइनस उधर आ जाएगा, माइनस माइनस 6.14, लोग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लोग 10 की वैल्यू 1 है, तो pH इक्वल क्या आ गया, प्लस का 6.14। यस बेटा, ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है ये सभी को क्लियर है या नहीं? ठीक है, ओके। यस सर। संध्या ने एक क्वेश्चन पूछा यस है। सर। ओके बेटा, थैंक यू। सर, इफ हम H2O में HCl डालते हैं तो इसका pH कम हो जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का pH 7 होता है, तो क्या pH चेंज होने पर, HCl मिलाने पर वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है? देखो बेटा, जो एसिड में वाटर मिलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एनर्जी उसमें बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, क्लियर है। बट हम pH जब चेक करते हैं ना, पानी गर्म होने के बाद उसको वापस ठंडा करते हैं। पानी घुलने में, जब HCl पानी में घुलेगा तो वो पानी गर्म हो जाएगा, फिर उसको बाद हम वापस ठंडा करेंगे, फिर 25 डिग्री सेल्सियस लेके आएंगे और फिर उसकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे। गर्म टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन नहीं चेक करेंगे, हम चेक ही नहीं करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब बाद की प्रोसेस है, हम रिजल्टेंट देखते हैं लास्ट। क्लियर है संध्या बेटा? गर्म होता है डेफिनेटली, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, पर हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका पीएच चाहिए होता है, तो हम 25 पे निकालते हैं, उसको वापस ठंडा कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। क्लियर है? ठीक है। तो अभी देखिए, तो KW क्या होगा भाई, अगर KW निकालें तो पीएच तो आ गया, पीएच आया इतना, ठीक है। मैं इसको रेड पेन से बॉक्स कर रहा हूं, पीएच एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का पीएच है ये। अब KW देखो क्या निकलेगा, तो KW क्या होता है भाई, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन तो बराबर है ना, 10⁻⁻6.14 और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6.14, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 10⁻, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, माइनस का 12.28।
तो KW की वैल्यू भी बदल गई, कितना हो गई 10⁻12.18, ये हो गई KW की वैल्यू। हाँ भाई ये समझ में आ गया, एट 100 डिग्री सेल्सियस, याद रख लेना 100 डिग्री यस सर। सेल्सियस पर। इसका मतलब अब मुझे ये बताइए, वाटर का पीएच बदल गया, 7 से कम हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वाटर एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया, ये बताओ जरा। एसिडिक। वाटर सर न्यूट्रल एसिडिक। रहेगा, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। OH भी तो उतने ही है। क्लियर हुई बात? कंफ्यूज हो गए थे यस ना? डोंट स्टिक ऑन द 7 pH स्केल, उस पे चिपकना नहीं है 7 वाले पर कि 7 वाला न्यूट्रल होता है, दिमाग में यही घुस जाता है 7 वाला न्यूट्रल होता है, बहुत सी चीजें कंफ्यूज करती हैं। 7 वाला न्यूट्रल नहीं होता, 25 डिग्री सेल्सियस और पानी का पीएच 7 होता है, और उसमें H और OH बराबर अमाउंट में होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। तो 25 पर पानी का 7 pH है, तो इसलिए उसको न्यूट्रल माना जाता है। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो H और OH की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे पीएच, क्योंकि नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है, तो OH भी बढ़ेगा H भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, लेकिन H बढ़ गया तो उसका पीएच बदल गया, इसका मतलब पूरा स्केल बदल गया। अब 6.14 pH पर 100 डिग्री सेल्सियस में 6.14 अगर पीएच है किसी चीज का तो वो न्यूट्रल है, और अगर उसका पीएच 6.14 से नीचे है तो एसिडिक है, ऊपर है तो बेसिक है। अब आप कहोगे सर वो 14 और 0 वाला वही फॉलो होगा, नहीं, वो भी बदल जाएगा, 14 से अब ज्यादा बढ़ जाएंगे और 0 से शायद नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? या हो सकता है 14 से नीचे आ जाए, वो आप चेक कर सकते हो खुद निकाल के कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बेस का, किसी बेस का पीएच निकाल के देख लो 100 डिग्री सेल्सियस पर, और पहले क्या था 25 पर, अब क्या है, दोनों को कैलकुलेट करके देखो, आपके सामने आंसर आ जाएगा कि स्केल कितना बदला। 14 वाले का अब क्या हो गया, वो 13 पे आ गया, और वो 0 से -1 पर आ गया या नहीं आया, है ना? तो यानी स्केल बदल जाएगा, तो 6 वाला 6.14 वाला क्या होगा, वो न्यूट्रल ही होगा। यस बेटा, ये बात समझ में आ गई, स्केल बदल जाएगा, पूरा स्केल बदल जाएगा। ये मत समझना कि वाटर एसिडिक हो जाएगा, ये गलत है, वाटर न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन उसका वाटर का पीएच बदल गया। पीएच बदलने के बावजूद, क्योंकि सारा खेल वाटर का ही तो है, वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी है कि वो न्यूट्रल मान लिया हमने, और उसके आगे पीछे होता भी न्यूट्रल है वो, उसके आगे पीछे वाले एसिड या बेस होते हैं, तो वाटर का पीएच कुछ भी हो, किसी भी टेम्परेचर पे, वो न्यूट्रल ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। ओके बेटा, ठीक है। तो अब ये चीज आपको यहां से कंफर्म हो गई है। अब हम भाई कुछ और फॉर्मूलाज करने वाले हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया फॉर्मूलाज, ठीक है। तो पीएच वीक एसिड के लिए, ठीक है, और वीक बेस के लिए, फोर, रुकिए पेन चेंज करते हैं, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, उनका पीएच डायरेक्ट नहीं निकालते हम, वीक एसिड और वीक बेस के लिए उसका पीएच निकालने के लिए हम अलग से फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई के निकाल लिया, के बी निकाल लिया, ठीक है, वीक एसिड का, वीक बेस का, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड किया, लॉग किया, सब कुछ किया, और लास्ट में उसका पीएच फाइंड करते हैं। तो उसका पीएच जो होता है वो इक्वल होता है, अब याद रख लेना पीएच के लिए फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर आता है पी के ए। के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, पी लग गया तो नेगेटिव लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड माइनस लॉग सी। यस बेटा, क्लियर है? पीएच जो है वीक एसिड और वीक बेस का ये हो जाएगा, और वीक बेस के लिए क्या होगा, पीओएच, इसका पीओएच निकलेगा। वही फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है फॉर्मूले के अंदर। यहां पर के ए की जगह पर लग जाएगा के बी नेगेटिव लॉग सी। यस, ये बात क्लियर हो गई आपको? सभी को ये चीज क्लियर है, यस और नॉट? यस सर। लॉग सी क्या है? लोग सी, हाँ सी ये बताना भूल गया मैं, ठीक है। सी है कंसंट्रेशन, सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो भी कंसंट्रेशन है, या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कह लो सॉल्यूशन की बजाय, तो एसिड या बेस जो भी है कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन होता है भाई सी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला भी अब आपको याद होने चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा उसको करने में, तो लेट्स डू इट। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए जरा, HCl है, HCl, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फिर इसके बाद बस क्लास ऑफ करेंगे, दैट्स द लास्ट थिंग ऑफ द क्लास, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्लास आज की ऑफ हो जाएगी, ठीक है।
तो देखो HCl आपके पास जिसकी हमें मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी गिवन है, वो है 10⁻⁸ मोल पर लीटर। मोलैरिटी का मतलब यही होता है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो थोड़ा इजी रहेगा आपको, मोल पर लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, ये आपको गिवन है, सीधा फॉर्म वो लिख रहा हूं, फाइंड पीएच, पीएच निकालना है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। कंसंट्रेशन दे रखी है HCl की, पीएच निकालना है, कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? पीएच क्या होता है? बड़ा आसान है ना, ये देखो आपके दिमाग में यही आएगा और मैं वही कर रहा हूं, उसको भी करके दिखाऊंगा। पीएच क्या होता है भाई? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन उसने दे रखी है, HCl की कंसंट्रेशन जितनी उतनी H पॉजिटिव आयन होगा, क्योंकि HCl कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है, तो जितना HCl में H हैं सारे के सारे डिसोशिएट हो जाएंगे, तो जितना HCl है उतने ही H निकलेंगे, तो HCl की कंसंट्रेशन जितनी है उतनी ही H की कंसंट्रेशन निकलेगी। क्लियर है? तो वो हमें पता है, तो इसका मतलब हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव log 10⁻⁸। यस, सही कर रहा हूं? यस सर। तो फिर देखो -8 इधर आ जाएगा, माइनस और -8 ये यहां पर आ गया, log 10। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? pH विल बी इक्वल टू 8, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH 8 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया? ये तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, बेसिक सॉल्यूशन। अब जरा सोचिए हमने क्या किया था, सोचिएगा कि ये मेरे पास पानी है, 1 लीटर पानी है, ठीक है, जितना भी है वो 1 मोल पर लीटर है, और इसमें मैंने थोड़ा सा HCl मिला दिया। अब ये याद रखना, मैंने इसमें HCl मिलाया, HCl इसके अंदर है, पानी के अंदर HCl है, कितना है? 10⁻⁻⁻8 मोल है HCl 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो 1 ही लीटर अगर सॉल्यूशन लिया तो इतना मोल HCl है। तो अगर मैं HCl ना डालूं तो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल, पानी न्यूट्रल है, तो हमारा सॉल्यूशन मतलब हमारा पानी जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने HCl डाल दिया तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। HCl से सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है। अब मेरे को कोई बता सकता है कि मैंने सही किया क्या? गलत है ये तो, 100% गलत है, यस सर। है ना? तो ये गलत है। अब ये गलत है तो मतलब आपको लगा कि लो भाई सर जो करवा रहे हैं वो ये सीधा सीधा काम है, सीधा हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, मैं खुद लिख रहा हूँ इसको कि गलत है। तो फिर इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा? तो सही के लिए नेक्स्ट पेज निकालते हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, वही फॉर्मूला ले रहा हूँ। HCl हमें दे रखा है भाई 10⁻⁸ मोल, ठीक है, पर लीटर दे रखा है इसने। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो पीएच क्या होगा? एक्चुअल में पीएच होगा H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ऑफ HCl, HCl का H पॉजिटिव आयन प्लस पीएच, पीएच नहीं सॉरी, पीएच से पहले कंसंट्रेशन लेंगे, मैंने गलत लिख दिया। पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे H पॉजिटिव आयन की, क्योंकि ये बहुत डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है ना वेरी, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट HCl। तो HCl बहुत डाइल्यूट है, बहुत कम अमाउंट में है, तो इसलिए जो टोटल कंसंट्रेशन होगी, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होगा? HCl में H की कंसंट्रेशन प्लस वाटर में H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर। यस बेटा, ये बात समझ में आई, इन दोनों की कंसंट्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी। HCl के H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन प्लस वाटर की कंसंट्रेशन। कैसे निकलेगी वाटर की कंसंट्रेशन? अब आपको लगेगा वाटर की कंसंट्रेशन तो गिवन है 10⁻⁻14 और 10⁻⁻7 होती है। यस, यही लग रहा है सबको, वाटर की कंसंट्रेशन यही होती है 10⁻⁻7। हाँ भाई, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। तो फिर इसका मतलब क्या ये उसी के लिए, मतलब क्या ये उसी हिसाब से होने वाला है? सोचो जरा। तो इसको अब जरा देखना कि मैं इसको कैसे लेने वाला हूं। अब ये आपको ध्यान से करना है कि मैं इसके बारे में क्या लिखने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा जरा इसकी कंसंट्रेशन को हम कैसे, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं सर उसको इसको देखेंगे। सम क्यों करेंगे? क्या बेटा? इसको सम क्यों करेंगे?
क्योंकि यहाँ पर वेरी डाइल्यूट है, तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है, तो बहुत कम है। लेकिन ये 10⁻�8 है, तो ये तो उससे भी कम है, बहुत कम से भी कम है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो दोनों को हम क्या करने वाले हैं, दोनों को ऐड करने वाले हैं, दैट इज वाई ये दोनों ऐड होंगे। अब pH कैसे निकलेगा, तो pH देखो कैसे निकलने वाला है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो अब आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमें पता है कि KW क्या होता है भाई, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, यही होता है KW, और इक्वल होता है वो 10⁻⁻14 के। यस, क्लियर है ये बात। यहां से अब आपका फॉर्मूला निकलेगा। यस, ये बात समझ में आ रही है सबको, यस और नोट? यस सर। ठीक है, तो यहां से अब आपको फॉर्मूला निकलेगा। तो देखो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या निकलेगी, H पॉजिटिव HCl वाला H पॉजिटिव प्लस में, मान लो कि वो X कंसंट्रेशन है वाटर की, ठीक है। लेट, यहां पर मैं लिख रहा हूं लेट H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर इक्वल X मोल पर लीटर, ठीक है। तो मैंने इसको लेट कर लिया, ठीक है। क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि वो X क्या है, ठीक है। ये तो हो गया H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब जरा ध्यान देना, OH नेगेटिव आयन, जितने H पॉजिटिव आयन होते हैं वाटर में, OH नेगेटिव आयन भी तो उतने ही होते हैं ना, तो ये भी X है, क्लियर है, ये भी X है, ये समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यानी हमारे पास अब यहां से आप H पॉजिटिव आयन की टोटल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, X की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, वी विल फाइंड X निकाल सकते हैं। अब सिर्फ X ही तो अननोन है, क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन तो दे रखी है। देखो अब जरा वैल्यू भरेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू भरेंगे, 10⁻⁻14 इक्वल H पॉजिटिव आयन HCl की तो 10⁻⁻8 दे रखा है, प्लस में X है, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। हाँ भाई, अब X ही अननोन है, तो X की कंसंट्रेशन निकल सकती है या नहीं निकल सकती, बताओ जरा। फाइंड हो सकती है। यस सर। अब ये इतनी आसान भी नहीं है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x अंदर यहां पर देखो 10⁻⁻8x बनेगा, प्लस x स्क्वायर बनेगा, है ना। x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर, और x को 10⁻⁻8 से करेंगे, ये बन जाएगा। अब इसको जरा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा x स्क्वायर, मैं सेम वही लिख रहा हूँ पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 10⁻⁸x प्लस x स्क्वायर ऐसा बना था। तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढंग से उसको सोल्व करेंगे, 10⁻⁸x, और ये 10⁻⁻14 जो है वो दूसरी तरफ था, इसको इस तरफ ले आए, माइनस 10⁻⁻14 इक्वल 0। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए बोला था 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किया था। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अल्फा और बीटा हम निकालते होते हैं, अल्फा बीटा वो क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है 10वीं क्लास का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई 2a, याद है ना। अब देखो जरा, इसमें से मैं माइनस की टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ से खत्म कर दिया, ओनली प्लस। तो मैं बीटा निकालूंगा इन्हें, मैं सिर्फ अल्फा निकालूंगा, एक रूट कोई भी एक रूट निकल जाए अपने को क्या दिक्कत है ना। तो ये अल्फा को मैं इसके थोड़ा करीब लिख देता हूँ, ठीक है। तो अल्फा इक्वल ये होता है। तो भाई यहां से मतलब अल्फा हमारा x है, सीधी सी बात है, हमें x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, सीधी x, एक ही रूट निकलेगा, माइनस b कितना है, 10⁻⁻8 है, वो माइनस का 10 कर दिया, प्लस में अंडर रूट डी होता है, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो बी स्क्वायर 10⁻⁻8 का स्क्वायर, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना मल्टीप्लाई, आप लोग सोच रहे होगे इतना आसान सा इतना मुश्किल कैसे हो गया ना। -4, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, सी की वैल्यू कितनी है, सी 10⁻, माइनस का है 10⁻⁻14, ठीक है, माइनस का तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, और डिवाइड में 2a कितना है भाई, ए क्या है, ए तो 1 है, ठीक है। अब x इक्वल -10⁻⁻8 प्लस,
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व मैं करूंगा और बाकी का फिर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही बताने वाला हूँ इसका। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻16। यस, क्लियर है? पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। Yes, sir. और ये आ जाएगा प्लस का, ये माइनस है वो माइनस है, तो प्लस का आएगा 4 इंटू 10⁻⁻14। पावर तो माइनस ही रहेगी, ये माइनस का 10 था वो प्लस हुआ है। हाँ बेटा, क्लियर है? Yes, sir. 2 को उधर ले जाऊं तो 2x आ गया, ठीक है। अब 10⁻⁻8 को भी इधर ले आऊं तो 2x प्लस 10⁻⁻8, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस करने की जरूरत नहीं है वैसे इसको, या करने की जरूरत है? हाँ जरूरत तो है ना, ठीक है। इक्वल फिर से स्केयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं नहीं इसको इधर नहीं लेके आते। इक्वल माइनस 10⁻⁻8 प्लस, अब देखो इसको आपको सोल्व करना है अंदर अंदर और फिर उसका रूट निकालना है। तो यहाँ पर आप log का यूज कर सकते हैं, log से इसको सोल्व करके रूट भी निकल आएगा, ठीक है। तो ये 10⁻⁻16 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14, इसको जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस 10⁻8 में ऐड कर देंगे, वो 2x की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, या 2 को नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने x फाइंड आउट कर लिया, x निकल जाएगा ना? यस गाइज, x निकल जाएगा यहाँ से। आप मत्था मार के देखिएगा, ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए कि किसको मल्टीप्लाई वालों को कैसे आपस में जोड़ते हैं घटाते हैं जब रेज 10⁻⁻² पावर होता है। इसका तरीका आप खुद ढूंढिएगा, मैथ के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको ये आना चाहिए, ठीक है। वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास में शुभम सर से पूछ सकते हो, आपको बता देंगे कि ये कैसे जुड़ता घटता है, बट मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसकी डिटेल मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको देनी चाहिए। बट जिन बच्चों से नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए। तो यहां से हमने x निकाल लिया अभी, तो अब x निकाल लिया तो हम ये क्या कर सकते हैं, ये देखो टोटल कंसंट्रेशन इसमें भर सकते हैं, x की वैल्यू यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन भर देंगे ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर। हाँ जी, तो हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन की टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी, और उसको नीचे वाले फॉर्मूला में जब भरेंगे तो आपके पास में pH आ जाएगा, और वो pH जो आएगा दैट आंसर इज, वो है 6.99 pH। 6.99 pH आता है क्या, जब वाटर में थोड़ा सा HCl डालोगे तो बिल्कुल उसका पीएच कम होना चाहिए, 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं तो ये कम पीएच आएगा, जबकि हमने शुरू में किया था वो क्या आ रहा था, वो तो बेसिक आ रहा था, 8 आ रहा था, बढ़ गया था। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो देखो इसकी थ्योरी बहुत आसान थी, थ्योरी दोबारा से बता देता हूं कि टोटल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे टोटल? क्योंकि वीक, बहुत वीक H पॉजिटिव आयन है। क्यों है वीक? क्योंकि हमने थोड़ा सा मिलाया, तो इसमें आप H पॉजिटिव आयन जो पानी में है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। दोनों को टोटल को जोड़ दिया, पानी का H और OH की कंसंट्रेशन टोटल हमें पता है वो KW के इक्वल होती है, तो KW से हमने HCl प्लस X करके और इंटू X करके निकाल लिया। X की वैल्यू, X क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर है, और वो निकलने के बाद में वाटर का H और HCl का H उसने दे रखा है, दोनों को टोटल कर दो और pH वैल्यू निकाल लो। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइज। नाउ आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग, और आप लोग अपने डाउट अब पूछ सकते हैं। हाँ बेटा बोलिए।